समाज के बच्चों में जैन धर्म संस्कार के बीजारोपण हेतु जैन धर्म संस्कार के शिविर का आयोजन किया जाता है। ऐसा ही आयोजन Q45 श्री एस जैन सभा बुद्ध विहार फेस 1 में जैन संस्कार शिविर समिति रोहिणी, विश्व मैत्री मिशन युवा मंडल और श्री एस जैन सभा बुद्ध विहार फेस 1 के सहयोग से किया जा रहा है। नाम सुनील जैन, बुद्ध विहार में रहते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री सुदर्शन लाल जी महाराज की सद प्रेरणा से बच्चों का संस्कार शिविर लगाया जाता है और हमारी जैन संस्कार समिति के सहयोग से, विश्व मैत्री मिशन युवा मंडल के सहयोग से, पूरा बुद्ध विहार जैन समाज के सहयोग से हम ये लगभग 10 साल से संस्कार शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसमें लगभग 250 बच्चे, 250 से पहले 300 भी, 350 भी हुए, अभी 250 बच्चों के आसपास की जो है हमारे पास संख्या है। और बच्चे जो हैं इसमें धार्मिक संस्कार, जैनिज्म के बारे में, नैतिकता के बारे में कि भी अपनी मोरल लाइफ कैसी जी जाए उसके बारे में पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। और हमारी टीचर्स, जो बुद्ध विहार की टीचर्स निस्वार्थ भाव से इतनी सेवा करती हैं, बच्चों को इतनी मेहनत से पढ़ाती हैं कि बच्चों में अच्छे संस्कार आएँ, वो धर्म से जुड़ें, जैन गुरुओं से जुड़ें और अपने जीवन को ऊंचा उठाएं। हमारे वॉलंटियर बहुत सेवा करते हैं, वो भी निस्वार्थ भाव से, यानी कि सुबह आ जाते हैं 7, 7:30 बजे और 11-12 बजे तक पूरा एकदम पूरा निस्वार्थ भाव से वो भी सेवा करते हैं। और मैं बच्चों को सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि बच्चों, इस संस्कार शिविर से कुछ ना कुछ अपने लाइफ में जरूर उतारो, जिससे आपकी लाइफ चेंज हो जाए। आपकी लाइफ में कभी कोई मुसीबत नहीं आएगी अगर आप जैन धर्म से जुड़ गए। तो यही कहना चाहूँगा कि सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा संस्कार शिविर से जुड़ें, स्थानक से जुड़ें और अपना धर्म संस्कार को प्राप्त करें। जिसमें जैन समाज के ही श्रावक श्राविकाओं के द्वारा प्रातः 8:30 बजे से 11 बजे तक सभी बच्चों को जैन धर्म और नैतिक शिक्षा का ज्ञान दिया जाता है। आपको बता दें कि 10 जून से 18 जून तक चलने वाले इस संस्कार शिविर में 7 वर्ष से अधिक के बच्चों को जैन शिक्षा दी जा रही है। जय जिनेंद्र, मैं सौरभ जैन। आज मैं आपको यहाँ के जैन संस्कार शिविर के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैन धर्म एक बहुत ही दुर्लभ धर्म, लेकिन एक बहुत ही समृद्ध धर्म है। यहाँ पे हम अपने धर्म के बारे में सीखते हैं तथा हम यहाँ पे संस्कार ग्रहण करते हैं। मैं आपको एक किस्सा शेयर करना चाहता हूँ। एक बार मैं ना संस्कार शिविर से जा रहा था तो ना मैं गिर गया था, मेरे बहुत जोर से छिल गई थी। कल तक दर्द था, फिर ना मैं स्थानक गया जैसे तैसे और मेरा स्थानक जाते दर्द ठीक हो गया। मैंने एक बात सुनी थी कि अगर हम धर्म के लिए दर्द चाहते तो भगवान हमारा दर्द ठीक कर देते। ये किस्सा मेरे साथ एग्जैक्टली सच्ची में हुआ था। आज मेरे घुटने में बहुत दर्द था, लेकिन वो ठीक हो गया स्थानक आते ही। यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे गेम्स भी खिलाते हैं और यहाँ के क्वेश्चंस पूछते हैं उन गेम्स में। यहाँ पे ये एक बहुत ही अच्छी संस्था है। यहाँ पे सब कुछ फ्री में होता है, कोई भी फीस नहीं। अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे www.jainsanskarshiviर.com तो वो भी आ जाएगा। ये इतनी बड़ी संस्था जो जैन धर्म के बारे में शिक्षा देती है, वो भी फ्री में बिना कोई फीस के, और वो भी रिफ्रेशमेंट्स भी देती है। ये बहुत अच्छी बात है। साथ ही धार्मिक खेल खिला उन्हें योगा भी सिखाया जाता है, जिसका बुद्ध विहार क्षेत्र के सभी बड़े और बच्चे जमकर लुत्फ उठा रहे हैं और नई नई चीजें सीख खुद को कृतार्थ कर रहे हैं। मेरा नाम युक्ति जैन है। युक्ति, यहाँ पर आपने क्या कुछ नया सीखा है जो आपको पहले नहीं आता था? मैंने सबसे पहले तो माता पिता को घर से निकलते वक्त जय जिनेंद्र बोलना सीखा। उसके बाद अच्छी आदतें जैसे कि बड़ों की विनय करना और छोटों से प्यार से बात करना, कूड़ा नहीं फैलाना, मांसाहार नहीं करना, मदिरा से दूर रहना और साफ सफाई रखना, आसपास में अच्छे से बात करना। कुछ ऐसा बताएं जो आपने अभी सीखा हो, ऐसा कुछ सुना सकते हैं? हाँ, तसुतरी करनेनम, पायचित करनेनम, विसोई करनेनम, विसल्ली करनेनम, पावानम कमानम निगाहन ठाय तामी काउसंग अनत उसीनम निसीनम खासीनम छीनम जम्बायेनम उइरोएनम वाय निसंगेनम जम्भमलिये पत्मुच्छाय सुमेम अंग संचालयम सुमेम खेल संचालयम सुमेम डिट्टी संचालयम
सुमें संचालिम एव मय्येनम आगारेहिम अभग्गो भग्गो अवारेहियो हुज्मे कौसग्गो जाव अरियंताणम भगवंताणम नमकारेणम नपारेमि ताव कायनम ठानेनम मोनेनम जहानेनम अपानम बोसिरानम। इस जैन संस्कार शिविर में लगभग 250 बच्चे भाग ले रहे हैं, जिन्हें 10 कक्षाओं में विभाजित कर शिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही संस्था की ओर से सभी बच्चों को शिक्षा हेतु निशुल्क स्टडी मटेरियल और रिफ्रेशमेंट भी दी जाती है, जिसका सभी बच्चे भरपूर आनंद लेते हैं। जय जिनेंद्र। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नियति जैन है। और आपको? मेरा महक जैन है। क्या कुछ नया सीख रहे हैं आप लोग यहाँ पर आकर? हमने यहाँ पर यह सीखा कि जब मतलब हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जो हमें अपने माता पिता से छुपाना पड़े, या फिर हमें अपने भाई बहनों को करने से हम उसे मना ना कर सके। हमें ऐसा काम करना चाहिए जो हम अपने भाई बहनों को भी बोल सके कि वो भी करें। और आपने? और हमने हमारे सर ने ये प्रतिज्ञा दिलवाई हमसे कि हमें जैसे अपने माता पिता का, जो हमारे आगे चल के सास ससुर जो होंगे उनका आदर करना चाहिए, कभी उनको हमें अनाथ आश्रम नहीं भेजना, हमेशा उनसे सम्मान से बात करना चाहिए। तो ये सब सर ने हमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई। जैसे हमें 4 गतियों के बारे में भी सिखाया, नरक गति, प्रेत गति, जो हमारे जैन में सिखाया। माय नेम इज पाखी गर्ग। आप जैन शिविर में कब से आ रहे हो? मैं अगले साल भी आई थी। पिछले साल भी आए थे। आपको नमस्कार मंत्र आता है? सुनाइए एक बार। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उपछायाणम, नमो लोभे सभ्य साहनम, ऐसो पंच नमोकारो सभ्य पाप नाशनो मंगला वंश सभीसी पर हवाई मंगलम। और क्या सीख रहे हो आप यहाँ पर आकर? अच्छा, जैसे हमें अपने मम्मा पापा की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कभी भी किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, सबकी मदद करनी चाहिए, सबसे रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और चोरी नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चीटिंग नहीं करनी चाहिए। और भी बहुत कुछ सीख रहे हैं। मेरे को टिकटॉक का भी पार्ट आता है। गुरुदेव श्री सुदर्शन लाल जी महासाब की सत्प्रेरणा से यह हमारा जैन संस्कार शिविर करीब 10-12 साल से चल रहा है। इसमें सभी टीचर, सभी वॉलंटियर, सभी जो है काबिल तारीफ हैं, जो अपनी मतलब इसमें समय समय पर सेवा देते हैं। हमारे पास करीब 250 प्लस बच्चे हर साल लगभग इसमें होते हैं। बच्चों को नैतिक शिक्षाएं दी जाती हैं। बच्चों को बड़े ही हमें मतलब हर्ष होता है जब किसी गली से गुजरते हैं, किसी रोड से गुजरते हैं, तो हमें कोई बच्चा बोलता है सामने से कि जय जिनेंद्र जी। और उससे भी ज़्यादा खुशी हमें तब होती है जब कोई नॉन जैन बच्चा हमें ये कहता है सामने से कि जय जिनेंद्र, क्योंकि एक अपने आप में एक खुशी होती है, गर्व महसूस होता है कि हमने किसी नॉन जैन बच्चे को भी जैन शिक्षा दी। इसमें हम छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, 7 साल से 18 साल की आयु के बच्चे इसमें लिए हुए हैं। सभी छोटे बच्चों को जैसे जो है शिशु क्लास का रूप दे दिया गया है। ज़्यादा छोटे बच्चे हैं और थोड़ा बड़े बच्चे, फिर उससे बड़े बच्चे, उसी हिसाब से उनको क्लास रूप में मतलब अलग अलग क्लासें 10 क्लास हमने लगाई हुई है। जय जिनेंद्र। मेरा नाम हर्षित जैन है। मैं 11वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। आज हम सब यहाँ पे जैन संस्कार शिविर में अपने साथ बाकी सारे बच्चे यहाँ पे ज्ञान अर्जित करने आए हैं। हम यहाँ पे आकर संस्कार सीखते हैं, नए नए धर्म, जो अपना जैन धर्म है उसके बारे में आगे विस्तार में जानते हैं। शुरुआत से ही बच्चों के अंदर ज्ञान की भावना डालते हैं। जैसे कि कई सारी कक्षाएं होती है, मेरी 11वीं कक्षा है, तो पिछली कक्षाओं में हम बच्चों को स्टार्टिंग में नमोकार मंत्र, त्रिपुटों के पाठ और अलग अलग गतियों में भ्रमण करने की ये सब चीज़ें सिखाते हैं। जैसे जैसे हम बड़ी क्लासेस में आते हैं उसमें हम बच्चों को आगे की चीज़ें सिखाते हैं कि उन गतियों में आने के कारण क्या होते हैं, वहाँ पे क्या दुख होते हैं, कौन कौन सी तप विधियाँ होती है, अलग अलग जो हमारे महान व्यक्ति रहे हैं उनके बारे में सीखते हैं। ऋषभदेव भगवान की जैसे जो जीवनी है हम वो पढ़ते हैं।
साथ में जो 9 पाठ होते हैं उनमें से जो आगे के मेन पार्ट जैसे इच्छा कारणम का पाठ, कायोत्सर्ग का पाठ, लोकोत्सर्ग का पाठ, इनके हम डिटेल में पढ़ते हैं, इनकी अर्थ समेत हम इनका मतलब जानते हैं। तो यहाँ पर आके हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। हम यहाँ पे चीज़ें सीखते हैं, सिर्फ जैन संस्कार ही नहीं, साथ में अलग अलग संस्कार भी, जैसे माता पिता को प्रणाम करना, झूठा ना छोड़ना, मोबाइल कम देखना आदि, ये सब चीज़ें सीखते हैं। मेरा नाम मेहर जैन है। मैं आप क्या कुछ नया सीख रहे हो यहाँ आकर? मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीजें सीखी हैं, जैसे कि गुरु वंदना सूत्र, नमोकार मंत्र, जैन का प्रतीक सीखा, 5 रंग सीखे, अपनी जैन ध्वज का, और बहुत कुछ सीखा। अच्छे अच्छे संस्कार सीखे, जैसे सुबह उठ के नवकार मंत्र बोलना और बड़ों को जय जिनेंद्र बोलना। टिकटू का पाठ आता है आपको? यस। तिक्खु तो आयनम पायनम करेमि वंदामि नमनसामि सक्कारेमि सम्मानेमि कल्याणम मंगलम देव्यम चैव्यम पजवासामि मथेन वंदामि। हम यहाँ पे अच्छे अच्छे संस्कार सीख रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें सीख रहे हैं, ज्ञान की बातें सीख रहे हैं। आपको पता है कि जैन धर्म में सबसे बड़ा अपराध क्या माना जाता है? सबसे बड़ा अपराध किसे माना जाता है? जैसे हिंसा, झूठ, चोरी, शराब पीना। मैं यहाँ पे आके समाई के 9 पाठ सीख रहा हूँ। मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे मेरे को अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलती है, अच्छे संस्कार सीखने को मिलते हैं। नवकार मंत्र सुबह पढ़ती हो उठ के? हाँ, सुबह उठ के पढ़ता हूँ और रात को सोते समय पढ़ता हूँ। और यहाँ पे आके मेरे को ये सीखने को मिला है कि अपने माता पिता के चरण स्पर्श करने चाहिए, उनको जय जिनेंद्र बोलना चाहिए। करते हैं आप डेली? पहले करते थे? पहले कम हो पाता था, लेकिन अब डेली करते हैं। यहाँ पर आकर क्या कुछ नया सीख रहे हो आप? जैसे कि मैंने सीखा कि बड़ों का हमको आदर करना चाहिए, अपने से छोटे का भी आदर करना चाहिए, बड़ों से जय जिनेंद्र बोलना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, नमोकार मंत्र पढ़ना चाहिए, समायक करनी चाहिए, महाराज जी के दर्शन करने जाना चाहिए और रात को जल्दी सो जाना चाहिए। ऐसी बहुत सी चीज़ें सीखी है। यहाँ पर किस तरह से आप लोग बच्चों का चयन करते हैं? बच्चे आप लोगों तक किस तरह से पहुँचते हैं? बच्चे हम घर घर जाके, हर जैन परिवार से घर घर जाके उनके बच्चों के डिटेल लेके आते हैं, उनको बोलते हैं कि आप अपने बच्चों को संस्कार शिविर भेजो। तो इस अब हमारा जो युवा मंडल है, लगभग इसमें 10-12 मेंबर हैं जो सेवा देते हैं। हम घर घर जाके हर बच्चे का नाम लिखवा के लेके आते हैं। 7 से 18 साल की आयु है और उसमें और हम कुछ भी नहीं, उनको जैसे बैग है, कॉपी है, पेन है, वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। जैसे आई कार्ड वगैरह है, टी शर्ट है, वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। उनको बोलते हैं, प्रेरणा दे के आते हैं तो वो आते हैं ऐसे। कि यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई करवाई जाती है, उसके अलावा कोई करिकुलर एक्टिविटीज भी कुछ बच्चों को करवाई? हाँ, एक्टिविटी जैसे योगा वगैरह भी सिखाया जाता है बच्चों को, गेम आदि के द्वारा भी, कि भी उनमें जैन संस्कार आए, स्थानक आए, उनका इंटरेस्ट बने कि भी हमें स्थानक में जाना अच्छा लगा। हमें गेम आदि से खेल भी खिलाए जाते हैं, भजन आदि से। तो इस टाइप से उनका थोड़ा इंटरेस्ट बनता है कि हम जैन स्थानक चलें। तो इसलिए बच्चे आते भी हैं, बड़े खुश होके आते हैं। हमारे पास अब की बार भी सूची बहुत ज़्यादा हो सकती थी, आए भी नाम, लेकिन हमारे पास स्थानक का जो स्पेस है वो कम होने की वजह से हमने उनको रोका। बच्चों के मनोबल को बढ़ाने के लिए क्या कुछ किया जाता है? मनोबल के लिए हम एक यानी कि जैसे हमारा अभी 10 से 18 तारीख है, तो हम 17 तारीख को पेपर लेते हैं। जो बच्चों ने 7 दिन में 8 दिन में याद किया उसका पेपर लेते हैं और उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड निकालते हैं। तो लास्ट 18वें दिन उनको मोमेंट वगैरह से समाज उनको जो है ना प्रोत्साहन करते हैं।